पहला मैच स्टार्ट हो गया हमारा। दो टीमें थी, एक वो टीम है जो अरसे से अच्छा खेल रही है और एक वो टीम है जो नए नए शौके हुए हैं। क्योंकि मैं खुद लाहौर से हूँ तो जल्दी जल्दी ये वो वाला हिसाब है, वो नहीं है, एक गुलबर्ग है जहाँ पे अरसे से अमीर लोग रहते हैं, इनको आदत है, खानदानी अमीर जो होते हैं। खानदानी अमीर है। एक मॉडल टाउन है, जो नए नए हुए हैं इनको फ्लेक्स करने की बहुत आदत है। और अभी उनकी जो है ना, अभी आई थिंक फ्लेक्स करने की जो क्रेडिबिलिटी है वो आज डाउट में आई है इनकी। लेकिन बॉलिंग अटैक वही था ऑलमोस्ट जो पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक था, और इन्होंने खेला भी लाहौर ने आज बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से जैसे पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक खेल रहा है। इतनी पिटाई इनकी हो रही है। लेकिन हमने ना पहले जो बात की थी ना, यही बात की थी कि लाहौर का जो बॉलिंग अटैक है वो है तो पाकिस्तान का ओरिजिनल बॉलिंग अटैक, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि इस दफा इनके पास राशिद खान नहीं है, जो हमेशा से एक डिसाइडिंग फैक्टर होता था कि मिडिल ओवर्स में आके विकेट भी लेना और रन्स भी सेव करना। तो हमने पहले भी पिछले प्रोग्राम में बात की थी ना कि इस दफा ये फंसेंगे, और इस दफा ये 195 करके भी बहुत ही इजीली हार गए। उसकी एक ये रीजन भी थी ना कि ये लोग जो टॉप 3 बॉलर्स हैं इनके, फास्ट बॉलर्स, वो भी फॉर्म में नहीं, तीनों फॉर्म में नहीं है। जमान को कह सकते हैं फिर भी फॉर्म में, शाहीन बिल्कुल भी नहीं है फॉर्म में, और हारिस रऊफ के तो सितारे शदीद गर्दिश में चल रहे हैं। न्यूजीलैंड के बाद हमने ये कहा सितारे गर्दिश में नहीं चल रहे उसके, उसकी जो है ना गर्दिश कुछ और होनी चाहिए थी ऐसे। हो तो गई उसकी, और क्या होगी। बिल्कुल सही। मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगा ये डिसीजन जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उसका रिवोक किया है। जो खेल को इज्जत नहीं देगा उसके साथ यही होना चाहिए। और देखिए ना, जब से ये हारिस रऊफ का जो इसको कहते थे ना हवा था, और उसमें से हवा निकल गई है, हवे में से हवा निकल गई है, तो इस दफा प्रेडिक्शन थी कि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा इस पूरे जो है पीएसएल में, और उसकी पाकिस्तान टीम में भी जगह जो है ना सस्पेक्ट, मतलब वो नहीं आ पाएगा। मुश्किल है। इतने सारे यंग टैलेंट जो ना अपकमिंग आ रहे हैं, तो अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो विल बी गॉन। अभी आप देखें शाह ब्रदर्स ही आ गए हैं। तो बैदशाह है आपका एक बड़ा अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, तो ज़ीशान है आपका, वो एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट है अंडर 19 से। तो पाकिस्तान में बॉलर्स की कमी थोड़ी यार, मेरे ख्याल से नसीम शाह को इन्होंने थोड़ा जल्दी इन कर दिया। ही शुड हैव बीन गिवन सम मोर टाइम, आई गेस मे बी अ मंथ और टू मोर, या मिड ऑफ द टूर्नामेंट में या एंड ऑफ द टूर्नामेंट में टेस्ट कराने के लिए दिया। अब देखिए वही है ना कि प्लेयर्स और वर्कलोड मैनेजमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो ये बिल्कुल एक ऐसे टाइम के ऊपर, एक ऐसी सिचुएशन के ऊपर इन्होंने खिला दिया कि आपका डोमेस्टिक का टूर्नामेंट है। पीएसएल एक तरह का एक आपका इंटरनल डोमेस्टिक टूर्नामेंट है। अब उसमें T20 में कितना जोर लगता है, पूरा टूर्नामेंट ये उसको खिला देंगे, ये एग्जॉस्ट हो जाएगा उसमें। अब आगे जो वर्ल्ड कप आ रहा है T20 का, तब तक कुछ और हुआ होगा। ये सही बात है। देखिए ना, इसमें ये जरूर है कि जो प्लेयर की जो मैनेजमेंट है ना, अब एक प्लेयर ने इतने दिन बाद 5 से 6 महीने बाद कम बैक किया है, तो उसको बड़ा वाइजली खिलाना चाहिए, बड़ा देख देख के। टोटल कितने होते हैं इसमें, 10 से 12 मैच होते हैं, तो ऑल्टरनेट मैचेस खिला के, फिर ये नहीं कि सिर्फ जीतने के चक्कर में सारे मैच ही खिला दिए। और इनके पास पीछे हुनैन भी है और भी बॉलर्स हैं जो ये लोग ट्राई कर सकते हैं, और इनको जो है वो अब सबक सीख लेना चाहिए जो हमारे साथ वर्ल्ड कप से पहले इन लोगों ने पोर मैनेजमेंट की वजह से जो हमारी इंजरीज हुई थी ना। यार वो देखो ना, शाहीन आफरीदी अभी भी खेल रहे हैं, वो मुस्तकिल, उन्होंने कैप्टनसी नहीं छोड़नी। अच्छा, उसमें ये भी है कि हमने जिस तरह से बात की थी ना कि इस्लामाबाद की टीम वो वाहिद टीम है जो है तो पाकिस्तान की टीम ना, मतलब एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट की फ्रेंचाइज की टीम है, लेकिन उसका जो खेलने का जो मेथड है वो है बिल्कुल इंग्लिश टीम की तरह का, राइट। अच्छा, उनके प्लेयर्स भी देखें, वही प्लेयर्स हैं मोर और लेस जो पाकिस्तान टीम में खेलते हैं। उसमें शादाब भी है, उसमें आजम भी है, ऑलराउंडर्स पकड़ लिया उन्होंने। फहीम अशरफ, राना फहीम की तो गवर्नमेंट जॉब है जो वहां पे लगी हुई है। इमाद वसीम आपके टॉप ऑलराउंडर्स में इमाद अब गया है ना, इमाद अब गया है, लेकिन उस टाइम पे आसिफ भी वहीं पे था, खेल रहा होता था। आसिफ ने रेगुलर भाई इंटरनेशनल में सामने हारिस रऊफ नहीं होता था जिसकी इतनी पिटाई लग जाए भाई, या फिर वो होता था तुम्हारा जो शाहीन अफरीदी और ये जमान वगैरह जिनकी पिटाई इंटरनेशनल में। लेकिन यार हारिस जो भी बॉलर है 145 पे अगर बॉल आ रही है ना, तो कवर के ऊपर से छक्का मारने के लिए इनके पास ये जरूर है यार। 140 145 हर टीम के पास है, कोई इतना एक्सेप्शन नहीं है मतलब। नहीं, लेकिन ये जरूर है कि ना इस्लामाबाद की टीम का जो मेथड है ना वो है डेटा एनालिटिक्स का। बिल्कुल ऐसे। तो वही मिसाल है कि यार एक फ्रेंचाइज टीम हमारी वो डेटा एनालिटिक्स की मदद से अपने रिजल्ट्स भी ले रही है, क्योंकि हमने जब पिछले 5 ये बल्कि 7 सारे टूर्नामेंट्स देखे थे ना, तो सबसे ज्यादा जो विनिंग परसेंटेज है वो हमें लगता था इस्लामाबाद का है, लेकिन वो है
जो है मुल्तान सुल्तान मुल्तान को क्योंकि टाइम थोड़े से कम मैचेस सैंपल साइज कम है उसके ना 67 मैचेस थे, बाकी टीमों के 88 85 इस तरह के मैचेस। तो कराची किंग्स हस्बे मामूल सबसे नीचे थी, तो उसमें इस्लामाबाद की टीम कंसिस्टेंटली हमेशा अच्छी रही। कराची की तरक्की की किसी को फिक्र नहीं है काशिफ कराची को खुद नहीं है फिक्र, कराची किंग्स को। कराची को फिक्र है ना, कराची ने इस दफा बता दिया है ना। और इंटरेस्टिंग फैक्ट उसमें ये भी है कि कोयटा 4 सीजन्स में 3 फाइनल खेला और बाकी के 4 सीजन्स में वो ग्रुप स्टेज। यार आज सुना है वो बड़ा नहीं जा इमोशनल हो गए थे वो सरफराज को, उन्होंने बड़ा गले वले लगाया नदीम उमर ने। अच्छा उसके क्लिप देखा था एक मैंने उनकी इंटरनल मीटिंग में, वो सरफराज की अचीवमेंट्स बता रहे थे सारी। तो वो जब कोई एम्प्लॉय जाने वाला होता है तो ऐसा किया जाता है ना। इसको फिर मेंटर बना दिया ना उन्होंने, लेकिन जॉब तो दे दी उसको, गवर्नमेंट नहीं जॉब नहीं, उसकी भी लग जॉब तो गई, खैर लगेगी, गवर्नमेंट जॉब तो उसकी भी लग गई। उसके असल में उसका सीवी अच्छा था तो 1-2 साल चल जाएगा वो मजीद चल जाएगा वो। और दूसरी बात पता है क्या है, लेकिन सरफराज की देखें कैप्टनसी में पाकिस्तान 11 कंसेक्यूटिव सीरीज जीता जिसमें 7 या 8 यूएई में थी, और शुरू के 4 पीएसएल्स में पहुंचने की वजह भी वही थी कि वो दुबई में हुए और यूएई में हुए थे। तो वहां पे जो हमारे एक सेट मेथड था ना 135-45 करके फंसाना स्पिनर्स और ये सारा अटैक भी और एंड डेथ ओवर्स भी, तो नवाज भी वहां बड़ा इफेक्टिव था उनका, तो वो वाला रीजन भी था। और कोयटा को नदीम उमर को बहुत पहले चेंज कर लेना चाहिए था कैप्टनसी और ये सारे मामला, वो उन्होंने बहुत लेट किया क्योंकि कोयटा का भी फॉर्मूला ये था कि मंजिल नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही इनका तो मतलब बॉलिंग अटैक भी बहुत कमजोर होता। कोयटा का बॉलिंग अटैक कभी भी बहुत अच्छा नहीं रहा। मेरे ख्याल में नसीम एक अच्छा बॉलर वहां से खेलता रहा, बाकी वो अनवर अली होता था, हसनैन अच्छी बॉलिंग कराता था, और एक और तेज बॉलर था यार कोयटा में। तीन एक्सप्रेस स्पेस पे थे बॉलर, और टाइमर मिल्स भी एक दो सीजन्स में खेला है ना। इतना सेट बॉलिंग अटैक इनका कभी भी नहीं था, 2 से 3 अच्छे बॉलर होंगे मैक्सिमम। नवाज काफी खेला है ना, नवाज तो खेलता था वहां से, उधर से अनवर अली होता था, वो बेचारा वो नई बॉल करता था, आप इससे अंदाजा लगा लें। अनवर अली नई बॉल किया करता था। तो हसनैन से नई बॉल नहीं करवाते ना, तो कहां ना डोमेस्टिक और नहीं कराते, हसनैन भी बाद में आया है, हसनैन बिल्कुल शुरू में तो नहीं था, शुरू वाले सीजन्स में कोयटा के साथ। हसनैन भी बाद का प्रोडक्ट है, एक दो सीजन के बाद आया, लेकिन ये इन्होंने अपनी बैटिंग से बहुत जीते मैचेस। कैप पीटरसन होता था, लुक राइट होता था, अहमद शहजाद होता था। अच्छा बाकी के जो 4 सीजन है ना आते उसमें इंडिविजुअल ब्रिलियंस की फिर जीते। यार एक आपने एक अजीम प्लेयर का नाम नहीं लिया यार उसमें, कौन सा? आपने लुक राइट और वो सब बोल दिया आपने यार, मोहतरम उमर अकमल का नाम नहीं लिया आपने। अच्छा हाँ, उमर अकमल भी था, उमर अकमल एक टाइम पे तो अच्छा खेलता था। और ना ही आपने इज्जत माब जनाब अहमद शहजाद साहब का नाम लिया। अहमद शहजाद का नाम लिया मैंने, नहीं लिया लिया मैंने अहमद शहजाद का नाम। ये अगर हम अपने टैलेंट को प्रमोट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, मुझे ये पता। अब तो वैसे उन लोगों का डिमोट होने की उम्र आ गई है। किसकी? दोनों की। वो फायर हो चुके हैं, डिमोट क्या होंगे। नहीं पॉइंट ये है कि अच्छा एक मेरा सवाल है आप लोगों से कि हमारे पास एक एनालिसिस, आप लोगों का क्या इस पर असेसमेंट है कि जो टीमें बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती हैं, उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी रहती है, या हम अपने जो एक तो नया टैलेंट पूल ऐड करते हैं वो, और एक जो हमारे एग्जिस्टिंग पूल के प्लेयर्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस पे बेस करते हुए हम कोई चीज़ अचीव करते हैं? आई थिंक कॉम्बिनेशन चाहिए होता है आपको दोनों का। हंगर भी चाहिए आपको नए प्लेयर्स की, क्योंकि नए प्लेयर सबसे ज्यादा जो चीज लेकर आते हैं वो एक उनके साथ होता है कि आपको पता नहीं होता कि व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम, और दूसरा उनमें हंगर होती है परफॉर्म करने की, और साथ में अगर अच्छे सीनियर प्लेयर अटैच हैं, शुएब मलिक टाइप के नहीं, अच्छे सीनियर प्लेयर अटैच हैं जो एक्चुअली आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे, तो वो ऊपर जाते हैं। क्योंकि ये अगर हम देखते हैं ना इस पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आता है कराची किंग्स और इस्लामाबाद पे, कि ये कैप्चर हुए रहे पूरी तरीके से हमेशा एक सर्टेन पूल ऑफ प्लेयर्स के साथ, और वहां पे रिप्लेसमेंट जो नए टैलेंट पूल की हुई, कहीं कहीं ऐसा भी हमने देखा वो कराची किंग के अंदर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर था बड़ा अच्छा, उमर खान, उसको चांस नहीं दिया आगे, उसको खिलाया नहीं, अगले सीजन में भी नहीं खिलाया उसको। इसी तरीके से इस्लामाबाद के अंदर हम देख रहे हैं वही फहीम अशरफ, वही, लेकिन मैं बताता हूँ इसमें थोड़ी सी मैंने वर्किंग की हुई थी। इसमें यह है कि पहले तो वो सवाल था ना कि ज्यादा मेरा हिसाब ये, जहाँ ज्यादा नेशनल प्लेयर्स अच्छे होते हैं ना, ओवरसीज नहीं, नेशनल प्लेयर्स, यानी कि अगर आईपीएल देखें तो इंडियन प्लेयर्स यहाँ पे अच्छे होते हैं, वही टीम कंसिस्टेंटली जीतती है, और साथ साथ इमर्जिंग प्लेयर या यंग टैलेंट वो सरप्राइज पैकेज भी होता है और वहीं से उनकी हाइप भी क्रिएट होती है। सबसे कम बेंच स्ट्रेंथ अभी तक यूज किया कराची किंग्स ने, बिल्कुल सही कह रहे थे आप लोग। सेकंड नंबर पे इस्लामाबाद है, लेकिन इस्लामाबाद में फिर भी जो है ना वो
प्लेयर्स ना इंटरनेशनल भी बड़े वो उन्होंने ना बैकअप्स बड़े अच्छे रखे हुए होते हैं, देखिए तो उन्होंने- उनकी कम से कम ना विनिंग परसेंटेज पे इफेक्ट नहीं आता नहीं, है। actually मेरा पॉइंट ये है कि इस पूरी एक्सरसाइज का पीएसएल की सारी जो भी एक्टिविटी है, इसका जो प्लेयर डेवलपमेंट के अंदर कंट्रीब्यूशन है वो बास फ्रेंचाइजेस की तरफ से मतलब है ही नहीं। जैसे नहीं, अब देखें इस्लामाबाद का सही तो है। मैं टोटली डिसएग्री करूंगा क्या क्योंकि ये इस्लामाबाद ने सारी जिम्मेदारी ये लाहौर कलंदर की है कि वो हर दफा एक पूल ऑफ प्लेयर लेकर आए और उनको एक हाइप दे दें कि यार ये तो बस अब दुनिया में मतलब वसीम अकरम मिल गया हमें, या वकार यूनुस मिल गया, या शोएब अख्तर मिल गया, और फिर 2 हफ्ते बाद उनका हाल बुरा हो जाता है, कभी का गोडा टूटा हुआ है, कभी गिट्टा टूटा हुआ है, कभी 70-80 रन पड़ रहे हैं हर मैच में। तो बात यह है ना कि हाइप भी फिर उसी तरह क्रिएट करते हैं वो लोग। तो यार ये बाकी फ्रेंचाइजेस जब तक इसको बैलेंस नहीं करेंगे तो आपको नहीं लगता कि इसमें कोई इस तरह की लेकिन साथ इसमें ना देखो फ्रेंचाइजर्स का रोल जो है ना एक सर्टेन लेवल तक का ही होता है, उसके बाद अगर वो पाकिस्तान के कैंप में आ जाते हैं तो देन वहां से पाकिस्तान के पीसीबी को टेकअप करना चाहिए, उनकी हेल्थ वो मैनेजमेंट, तो नहीं उनकी करेगा क्रिकेट ना मैनेजमेंट। पीसीबी। अभी फिर फ्रेंचाइजर्स नहीं कर सकते ना, नहीं, वो पीसीबी देखो का जमीर नहीं जागा ना असल में अभी। उसकी तरह जानने के लिए होना पड़ता है, उसके लिए कमिश्नर होना पड़ता है। होना पड़ता उनका है। जमीर नहीं जागा ना असल में। नहीं, वैसे मैं रोकूंगा आप लोगों को कि इस्लामाबाद के साथ हम बहुत अनफेयर हो रहे हैं। आसिफ, फहीम, शादाब हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने दिए हैं, इन्होंने पहले बनाए हैं, उसके बाद वो टीम में। अच्छा, शादाब ठीक को है, हटा दो इसमें इसमें से, इसमें नहीं बाकी दो को नहीं, मैं बताओ ये नहीं कह क्या रहा कि बनाया है मैं उनको ये नहीं कह रहा कि वो फहीम कितना ने तो उन्होंने आगे परफॉर्म किया है। फहीम ने तो हमें बना दिया। और क्या, नहीं, मैं ये नहीं पूरी कह रहा, कौम को बना दिया उसने। अरे ये नहीं कह रहे कि कितना परफॉर्म किया, लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर तो इन्होंने दिए हैं ना आपको। सबसे बड़ा कल्प्रिट जो है ना इस टाइम पे कराची और पेशावर। हम पेशावर को भूल गए, पेशावर ने अब जाके नए बच्चे इंडक्ट किए, वरना वही कामरान अकमल, डैरिल सैमी, कायरन पोलार्ड और ये हरकतें करते रहे। पेशावर ने हमें एक प्लेयर नहीं दिया। असल Name one player में जब आप पेशावर पेशावर में। कहते हैं तो एक्चुअली इट मींस कि आप जावेद अफरीदी की बात कर रहे हैं ना। एग्जैक्टली, अब जाके बाबर के अंडर उन्होंने बिल्कुल ही अपना फॉर्मेट ही बदल दिया। अगर आप देखें टोटली यंग प्लेयर्स हैं यार वैसे ना प्राइमरीली किसी ने भी काम नहीं किया, वो साथ वो बात सही कह रहा था कि सिर्फ जितना थोड़ा बहुत काम जो किया है या अच्छा जो काम किया वो लाहौर कलंदर्स ने किया और ने किया है। और मतलब ये इसमें देखिए काफी मुश्किल काम है, इसमें बहुत मेहनत लगती है ना, ये उन्होंने वो मेहनत की है, भाई, जाके टैलेंट को हंट किया, 4-5 लेके सीजन तक लाहौर कलंदर की टीम दूसरे राउंड में नहीं आई, ठीक है, मजाक उड़ता था उनका, ठीक है। किस किस तरह का मजाक उनका नहीं उड़ा सोशल मीडिया पे, पब्लिक में। एक अजीब व गरीब। सबसे ज्यादा मजाक उड़ाता कौन था मैं बताता हूँ आपको, कौन उड़ाता? कराची किंग्स वाले। इसकी मिसाल ऐसी थी साथ, वो मैंने पिछले में भी बोला था कि एक क्लास में 40 बच्चे हैं, एक बच्चा 22वां आ रहा है और उसका मजाक बोर्ड आ रहा है जो खुद 15वें-16वें नंबर पे आ रहा है। ऐसा ही है। तो वो खुद भी चौथे 5वें पे आते थे, वो 5वें पे आते थे, ये चौथे पे आते थे, वो एक नंबर ऊपर होते थे ना, बस वो खुश हो जाते थे। ऊपर तो थे ना वो। कंसेक्यूटिव, लेकिन कंसेक्यूटिव 2 सीजन्स कोई भी नहीं जीता है, लाहौर जीत चुका है ना, और ये अभी डिफेंड कर रहे हैं अपने टाइटल को। तो एक सीजन जो लाहौर जीता है उसमें दूसरी टीम जो थी वो बहुत डिप्लीटेड थी, सारे प्लेयर्स चले गए थे फिर आया तो यार तो उसका फॉल्ट नहीं है ना। हाँ, बट वो समझने चले यार वो मार पड़ी इनको लाहौर फाइनल तक कैसे पहुंचा वो? आप तो फाइनल मैच की बात कर रहे हैं ना, जो टीम डिप्लीटेड थी, फाइनल तक पहुंचा भी तो ना यार, वो भी तो एक पूरी जर्नी है ना। लाहौर डिजर्व करता है, कहाँ वो एक पूरे सीजन में सिर्फ एक मैच जीतते थे कराची से, एक हारते थे एक जीतते थे, ये एक पैटर्न था पूरा। और सबसे महंगा प्लेयर भी वही उठाते थे, सबसे महंगा एबी डिविलियर्स उन्होंने उठाया, क्रिस गेल उन्होंने उठाया। लेकिन वो सारे पता है वहां खेल गए ना यूएई में, वहां चलना मुश्किल था, वहां की विकेट मुश्किल थी, वो लोग यहाँ पे होते हैं ना तो ऑब्वियसली 200 रन बन रहे हैं, हर कोई अच्छा खेल रहा है, वो टफ कंडीशंस से बॉलिंग क्वालिटी भी बेहतर थी बाकी लीग्स के कंपैरिजन में। ये तो एक अंडरस्टूड बात है कि पाकिस्तान में क्योंकि लोकल प्लेयर, अभी वो बॉलिंग कर रहा था, जहांदार खान बॉलिंग कर रहा था, मतलब वो एलेक्स हिल्स बीट कर रहा है, यूनस स्लोअर वन से जिसको बीट किया था उसने। तो इस तरह के आपको नहीं मिलते ना। ये जो बॉल घूम रही है और ये हो रहा है, ये भी अभी पिंडी में नजर आ रहा है थोड़ा बहुत। ये तो कजाफी में हो रहा है, लाहौर में, ये तो कोई बात नहीं, कजाफी में हो रहा है। नहीं वो क्या कहते हैं, ये तो लाहौर वाला लेग है अभी तो, कराची के अंदर इंशाल्लाह मूव भी नहीं होगा बॉल जरा। लेकिन वो भी शुरू के 2 ओवर्स में ही था, जो एक तो नसीम ने जो पहला कराया था और एक शाहीन ने जो कराया था। कॉलिन मनरो आज थोड़े से ऑफ कलर नजर आए। हिल्स कॉलिन मनरो और कहीं खेल नहीं रहा ना, मेरे ख्याल में लीग से खेल रहे हैं। अच्छा, कराची में तो खेलने में भी परेशान हो जाएंगे, स्वेटर पहन के खेलेंगे, एक ओवर स्वेटर पहन के खेलेंगे, एक ओवर उतार के खेलेंगे, 6 मिनट सर्दी होती है, 6 मिनट गर्मी होती है, उतार के खेलेंगे जब तक ये पहुंचेगा तब तक तो और ज्यादा गर्मी हो जाएगी। आज से तो वैसे भी मौसम चेंज हो गया है, लेकिन विकेट काफी खराब थी।
विकेट काफी नीचे बैठ रहा था, बॉल काफी नीचे बैठ रहा था, स्लो बॉल तो उठ ही नहीं रहा था। हाँ वो उस तरह जिस तरह से, लेकिन फिर भी 200 पे 200 आराम से कर लिए इन्होंने, रमी- बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं हुई। लेकिन आज कोई भी साहब ने हमें तो- क्वालिटी स्पिनर उस तरह से नजर नहीं आया। शादाब ने थोड़ी बहुत बेहतर बॉलिंग शादाब कराई ने है। अच्छी बॉलिंग की, शादाब जगह पे लैंड कर रहा था बॉल आज। इमाद वसीम को इन्होंने आज स्टार्ट अपने नहीं स्टार्ट मतलब उससे नहीं करवाया, हालांकि वो स्टार्ट उससे नहीं करवाया, लेकिन पावर प्ले में उसने एक ओवर उबैद सही करवाया था ना, उबैद से करवाया था, और 15 उबैद ने रन 15 रन दे दिए थे, और उसके बाद भी उसने फिर पावर प्ले में भी नहीं करवाया। 6 ओवर तक वो घुमाता ही रहना उसको। वो किसको, उबैद को? नहीं नहीं, खैर, उबैद इमाद ने वसीम बोला ने है, एक ओवर किया है पावर प्ले में, इसको छठा ही शायद किया है, बिल्कुल एक आगे ओवर में किया आके। उसने, और हाँ छठा ही किया। उसके बाद अगला मैच किसका है? अगला मैच के लाहौर का है इसके साथ, आई थिंक लाहौर नहीं, पेशावर का है, पेशावर और मुल्तान का है, आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं नहीं, कल दोपहर का ना मैच। हाँ कराची का कल किससे है? पेशावर से है मैच, पेशावर और कोयटा का है, कराची का मुल्तान से है। कल तो मुल्तान और कराची का। कराची का है, वो तो स्ट्रेट तो फॉरवर्ड उसी मुल्तान से जो जीतेगा। मुल्तान जीत रहा है वो तो, उसमें तो कोई दूसरी नहीं नहीं, शानू आ गए हम, देखो शानू पे थोड़ा सा शानू कराची आ गए, शानू कराची यार शानी Out कराची भी- हो गए। आउट भी करना पड़ेगा ना यार, ऐसा नहीं है। शान अच्छा खेलता है, मुल्तान की बैटिंग अच्छी है। उसमें से 12 ओवर रिजवान खेलेगा, बाकी 8 अबे यार वो 12 खेले काशिफ भाई या 14 खेले, रन तो करके दे देता है ना वो। अभी हटा अभी- दिया था T20, देख लिए सारे जो अभी एक सीरीज काफी सारी दिक्कत के लिए। कौम इस बात पे गालियां दे रही होती थी कि बाबर रन नहीं बनाता, स्लो हाँ। खेलता है, स्लो खेलता है। जो तेज खेलते थे उन्होंने क्या कर लिया? नहीं लेकिन वो अभी जाहिर बात है, बहुत आप जल्दी एक जज भी बहुत मुश्किल, जल्दी हाँ करते हैं जज ना। भी बहुत जल्दी कर लेते हैं ना मुश्किल सीरीज में, जब खिला के फिर वापस हटाना। लेकिन एक खबर ये भी तो आई है ना आज के, टीम मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि साइम अयूब परमानेंट मेंबर है साइम team का। अयूब वर्ल्ड कप तक खेलेगा। होना चाहिए साइम अयूब को पूरा साइम चांस अयूब देना is चाहिए। there। असल में बात ये है कि किसी भी प्लेयर को खिलाए ना तो पूरा ही चांस पूरा मिलना chance चाहिए, और उसकी ओरिजिनल जगह पे ही चांस मिलना चाहिए। और उसके बाद उसको साहब ज्यादा फारिग फरहान करना। आज ओपनर ही खेल रहे थे ना, हमने खिलाया उनको 6 नंबर पे भी, 7 नंबर पे शाहिन भी अफरीदी भी एक दफा शायद पहले आ गया था, तो जो साहबजादा होना फरहान चाहिए। जो है ना, वो इंटरनेशनल मटेरियल लगता है नहीं, वो थोड़ा सा यार ठीक है, लेकिन देखो आते फहीम बहुत अशरफ सारे, इंटरनेशनल मटेरियल लगता है आपको? उनका मटेरियल ही खराब है। वो बिल्डिंग मटेरियल। तो आजम उनके खान मटेरियल को चेक होने गया था, जो है ना, उसमें मसला आ गया था, अच्छा, मटेरियल चेक होने गया तो मटेरियल ठीक नहीं हो तो ना मटेरियल ठीक है उसकी। तो आजम खान का क्या हिसाब किताब है? क्या आजम आजम खान खान? के हिसाब से बिल्डिंग मटेरियल है। क्या आजम खान मलिक स्टील द लोया अब हाँ उसमें 8 सूत का लो सरिया डाला हुआ है। 8 फुट का सरिया डला है उसमें भाई। वो तो प्लेयर है यार। अच्छा आज उसकी बैटिंग नहीं आई ना, आजम की बिल्डिंग batting बनाने नहीं के लिए इसलिए नहीं, उसने बहुत अच्छा खेला। हाँ वो बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं, ब्रिज बनाने के लिए काम में आता है। नहीं, वो इसीलिए उसने बहुत अच्छा खेला, उसकी आज बैटिंग ही नहीं आई। आजम खान को भी यार वैसे 8 मैचों में 29 रन कोई पहला बैट्समैन होगा जिसके होंगे। 29 नहीं है यार, 40 के ऊपर। भाई मैंने जो इस देखा- दफा 2 कप्तान नए आ रहे हैं, एक रूसो। रायली रूसो और एक जो है वो शान। यार मेरे Different ख्याल- दो एक- franchise। एक शान बात तो बोलूं मैंने मैं, भी- कैप्टन तो यार अपना लोकल होना चाहिए। हाँ, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई बहुत अच्छा जरूरी कैप्टन है, उसके नहीं है। नीचे आप एक बना देखें 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 इसमें एक ना अच्छा इसको इस captain तरह से के ना हिसाब लें से कि यार ये लाजिमी और लाजम मलजूम होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर है तो ठीक है, जबरदस्ती ना बनाए, सोहेल अख्तर ना बनाए। और इसलिए नहीं है कि दुनिया में ऐसा होता अख्तर है। से अच्छे लोकल प्लेयर्स थे उस टीम में, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, वो सिर्फ तो प्लेयर। बस बन गया वो। लेकिन जमाने लेकिन का किसी न किसी रीजन की वजह से ही उसको बनाया गया होगा ना, टीम की इंटीग्रेशन का मसला था या जो भी मसला था। जैसे संजरानी साहब सेनेट के चेयरमैन बन गए थे ऐसे। तो अभी अगर आप देखें तो वार्नर ने कप्तानी की आईपीएल में, राइट? शान मसूद ने भी डर्बीशायर की कप्तानी की है। साहब ज्यादा फरहान आतिफ आज शुरू अच्छा टच में लग रहा था, अच्छा टच में लग रहा था। उबैर शाह को उसने 2 चौके मारे हैं, वो अच्छे शॉट्स। मोमेंटम तो वहीं से पिक किया ना उसने। आई एम स्टिल नॉट सोल्ड के मतलब ही इज एन इंटरनेशनल मटेरियल, लेकिन अब इतनी देर से वो डोमेस्टिक में परफॉर्म वो कर रहा है। जो वो जो है ना, कंट्रोल वो खेला है ना उसने, पुल नीचे पुल दबा भी के, आउट भी हुआ वो, हार्दिक पांड्या स्टाइल में बिल्कुल। लेकिन वो पुल ही पे आउट हुआ। सही है, जब लेकिन थोड़ा यार थोड़ा सा तेज बॉलर आया ना, तो उस पे वो आउट हो गया। कितना लेकिन अभी भी ना, अभी थोड़ा भी सा हल्का। 140 प्लस था ना, 140 140 plus 141 था, टाइम में मिल्स था ना। लेकिन उससे पहले मैं कह रहा हूँ कि अभी भी ना जिस तरह डोमेस्टिक में वो खुल के खेलता है ना, अभी भी थोड़ा सा सर्कमस्पेक्ट था, क्योंकि जाहिर बात है पहला प्रेशर भी मैच था, फ्रेंचाइज भी चेंज हुई है उसकी। लाहौर मतलब ओपनिंग भी अब्दुल्ला शफीक से हट के इसको लिया गया है। ये अब्दुल्ला शफीक ने 3-4 छक्के मारे, स्ट्रेट मारा था ना एक उसको, स्ट्रेट मारा, जबरदस्त कवर छक्का पे मारा था। उसने, और एक उसने यार अब्दुल्ला यहाँ से शफीक उठा के बहुत मारा। प्यारा बैट्समैन, इतना तेज नहीं खेला वो, विदाउट लेकिन वो एनी बहुत डाउट। प्यारा खेला। उसके जो शॉट्स होते हैं ना, दे आर गुड फॉर आईज। फोर्थ आया था ना, 2 डाउन आया था, इतना और Two down आया वन डाउन था। कौन था? वन डाउन वनडे डुसन था। वनडे डुसन आया था ना।
वरना बोसी ने तो रन किए सारे वेंकटेशन ने, असल तो एंड में उसने एंड पे भी उसने हालांकि मारा है, बॉल और बॉल बॉल बाय बॉल उसने जो राणा साहब को पिटाई की है, राणा साहब को एक छक्का अब्दुल्ला शफीक ने मारा है और 2 छक्के उसने मारे एक ओवर में 3 छक्के पड़े थे राणा को, छक्के। राणा साहब हमारे लोकल प्लेयर तो एहतराम में नहीं मारते ना राणा साहब मारे ना, अब्दुल्ला शफीक ने मारे तो जब तीसरा छक्का पड़ा राणा साहब ने कहा कि मुझको मुझको माफ करना राणा जी, गलती मारे से हो गई। लेकिन राणा साहब को इस तरह से पढ़ने थे और थोड़े से फील्डिंग में भी उन्होंने छोड़ दी एक आध चौक। अच्छा फील्डिंग दोनों तरफ से ही बहुत ही ज्यादा जो है नहीं, ना, लाहौर ने तो हद ही कर दिया ना, लाहौर ने तो बहुत ही गंदी कैचेस भी छोड़े हैं ना यार। कैचेस भी छोड़े हैं और बाउंड्री बॉल बहुत छोड़ी। अब उसकी वजह से ज़ाहिर है जब आप सेट बैट्समैन के कैच छोड़ेंगे तो प्रॉब्लम तो होगी। और आपका टीम का मोराल पता चल जाता है जब आपके स्वीपर्स जो हैं वो गंदी फील्डिंग करते हैं ना। स्वीपर का मतलब ये है कि आपके सबसे अच्छे फील्डर्स आपके स्वीपर्स होते हैं, अगर वो गंदी फील्डिंग करें इसका मतलब आपकी टीम का मोराल बढ़ जाता है। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात ये भी थी कि लाहौर की जब फील्डिंग हो रही थी तो ज्यादातर जो छोड़ लेते ना वो उनमें वो फॉरेन प्लेयर्स भी थे जिनसे हम नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। वो रब करता है ना, वो रब करता है। वेंडरडूसन भी ने भी 1-2 छोड़े थे और वीजे ने भी छोड़े थे और वो मुसलसल जो है ना वो यही प्रॉब्लम चल रही है। वीजे इस नमीबिया से है कोई, मतलब अगर फील्डिंग स्टैंडर्ड्स फिर भी बेहतर होते हैं ना, क्योंकि साउथ अफ्रीकन भी था, वो साउथ अफ्रीका से ही गया था ना। वीजे ने बड़े अच्छे कैचेस भी लिए हैं और अब यार उम्र भी हो गई है उसकी अच्छी खासी वीजे की। यार वीजे को तो मुझे लग रहा है शहरियत मिल गई है वहां की। 2 साल पहले तो कोलकाता से भी खेला था ये, 2-3 साल पहले ये कोलकाता नाइट राइडर्स से भी खेला हुआ है। हो सकता है यहीं से ही पीएसएल नहीं तो बनाया है इसको, मशहूरी उसने किया। तो आज भी एंड में उसने मार दिया ना उसने, मार दिया। अंडररेटेड है वो, अच्छा खासा अंडररेटेड है वो मुर्शिद असल में बॉलिंग में फंस जाते हैं ना। आज अब्दुल्ला शफीक ने भी उनको, मुर्शिद ने बॉलिंग से भी उनको मैचेस जिताए हुए हैं कुछ। अब्दुल्ला शफीक तो जिस तरह डेविड वीजा की तो वही हैसियत है जैसे डैरन सैमी की थी पेशावर जल्मी के लिए, मोर और लेस, क्योंकि वो होता है ना अपनी रेपुटेशन पे भी और काफी अरसे निकाल देता है, टाइम निकल जाता है उसका, जो कायरन पॉलार्ड की मुंबई इंडियंस में। लेकिन ये है कि अगर कैचेस हो जाते हैं ना तो मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि हमेशा से 10-11 रन का टारगेट चाहिए था, 10 ओवर में 105 रन चाहिए था। शादाब खान चेक करें, शादाब खान ने 2 कवर पे छक्के मारे हैं हारिस रऊफ पे, और वो नहीं थी बॉल, आगे भी नहीं थी। हारिस रऊफ को छक्के मारना कौन सी बड़ी बात है यार, ये बताओ। अरे 145 की बॉल को कवर के ऊपर से छक्का मारना बात रहती है भाई, ऐसा नहीं है कुछ। हारिस रऊफ को छक्के मारना इज नॉट समथिंग जिसके ऊपर हम बैट्समैन को चैरिश करें। हारिस रऊफ का अब ये हाल हो गया है कि अगर हारिस रऊफ की तरह का ही बैट्समैन दूसरी तरफ खेल रहा हो ना तो वो भी छक्के मार दे। ये तो सही है, उस वक्त से डरे आप जब धानी छक्के मारेगा हारिस रऊफ को। धानी ने खुद भी बहुत खाने हैं अभी सवाबे, नहीं उसको ही खाने सही है, वो उसको इतना रेट नहीं किया था ना, तो अब जितना आसमान पे चढ़ाया था ना उतना जरा नीचे भी लाना पड़ेगा। ये लाहौर है असल में देखिए ये भी होता है ना कि कुछ एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसके बाद बॉलर्स की जो या बैट्समैन की भी एक वीकनेसेस और ये सारी पता चल जाती है ना, काफी है वो बड़ा प्रेडिक्टेबल है। हारिस रऊफ जो है ना बहुत प्रेडिक्टेबल है, वो वर्कआउट हो गया है उसकी सारी जो भी वेरिएशंस उसने अगर जो है ना लेंथ डिलीवरी करानी है तो उसने सेट पैटर्न बनाया हुआ है कि उसके बाद उसने एक स्लो बॉल जरूर करनी है, अगर उसको आगे से पड़ गई है तो शॉर्ट करवाएगा, और उसने एक जो है ना यॉर्कर या आगे गेंद करनी है। सलमान अली आगा तो खैर थोड़ा लकी थे, हेलमेट से लग गई, उन्होंने तैयारी पूरी सही की हुई थी कि वो शॉट उसने करीब बॉल देनी है और उन्होंने फाइनल लेग पे खेलना है। लेकिन सलमान अली आगा ने शाहीन को भी फिगर किया हुआ था कि अभी फुल करेगा, उसने स्कूप मारा था। अच्छा आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि सलमान आएगा चौथा, मुझे लग रहा था आजम को। सलमान ने अच्छा खासा खेला है, वो भी हैरान था कि लंबे 64 रन, सलमान अच्छा बैट्समैन है। डोमेस्टिक में यार ये मैं देखो खुशी इस बात की होती है कि जिस तरह ये लोग डोमेस्टिक में बिल्कुल बेधड़क परफॉर्म करते हैं ना, निडर होके, वैसे ही खेला है इसने। और फरहान जो साहबजादा फरहान है ना, ये भी ऐसे ही खेलता है, खुशदिल भी ऐसे ही खेलता है, बस यहाँ पे आके जो है ना पीएसएल में ही परफॉर्म नहीं करते। सलमान को तो खैर थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से लाहौर से ही चांस मिला है और फर्स्ट टाइम इस्लामाबाद में, और वो भी नीचे मिलता था 3 डाउन, और इस्लामाबाद में आके उसका थोड़ा सा मतलब स्वैग ही चेंज हो गया ना, मतलब डिफरेंट लग रहा था। देखिए डग आउट चेंज होने से बहुत फर्क पड़ जाता है। यही प्लेयर जब पाकिस्तानी डग आउट में आते हैं इनसिक्योर होते हैं और सारा कुछ। आजम ने जो बोला था, आजम ने बोला ना कि मेरे पे कोई प्रेशर नहीं होता जब मैं फ्रैंचाइज क्रिकेट खेल रहा हूं, मुझे कोई जज नहीं कर रहा होता। ने कहा यार यू आर सपोज्ड टू बी जज, अब जज हो गया ना ऑब्वियसली, यू डू नॉट लुक लाइक अ प्रोफेशनल एथलीट। स्वाद क्या लग रहा है, आजम वर्ल्ड कप के लिए जा रहा है ना? नहीं लेके जाएंगे आजम। अब अगर हारिस परफॉर्म करेगा पीएसएल में, हारिस जाएगा। इस दफा ना बड़ा सेटअप चेंज, जबरदस्त कंपटीशन है आपस में। कंपटीशन तो है लेकिन सेटअप 3-4 लोगों का आपस में। हारिस का और आजम का है। साइम को तो उन्होंने टिकट दे दिया है। साइम इज जा रहा है, मिडिल ऑर्डर के लिए डिसाइड होगा।
अब मिडिल ऑर्डर में हारिस अच्छा नहीं पीएसएल के बाद पाकिस्तान के टी20 के इंटरनेशनल कितने मैच हैं? इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज है 5 T20 मतलब यार वो भी ना हाफ एक्सपेरिमेंट भी नहीं हो पाएगा उसमें भी, जिस तरह हम लोग कंफ्यूज तरीके से टीम खिलाते हैं आई ना वो थिंक खिलाएंगे। वही चलेगा। ऊपर साइम आएगा साथ में, भी डिसाइड नहीं कर पा रहे बाबर ने आना है या रिजवान ने आना है। फखर जमान की आज की बैटिंग देख के आप लोग क्या कहेंगे कि इसने कभी जिंदगी में क्रिकेट खेली है या नहीं? नहीं वो आज खेल नहीं सका। फखर जी ने, मैं बार-बार आप लोगों को भी लगान वाली बैटिंग कर रहा था फखर जमान। फखर ओपनिंग में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता T20s में। नहीं बहुत लेकिन pressure ले जिस जाता है, one तरह down उसने करता है। स्टार्ट अच्छा लिया ना शाबदादा फरहान ने, और फेस भी उसी ने किया था फरहान नहीं, ने उसने शाबदादा उसने उसके नहीं 12 उसके बॉल बाद उसके बाद जो है ना फकर को ओवरशैडो ही कर गया वो। हालांकि पार्टनरशिप इनकी मेरे ख्याल से हो गई थी 45 रन की, इसमें 10 रन नहीं थे फकर के। भाई, 12 बॉलों पे 12 रन। एज अ एक होता है रन बनाना, एक होता है कंट्रोल से शॉट पे रन बनाना। तो साहिबजादा फरहान के जो शॉट्स थे ना आज, वो डोमिनेटिंग शॉट्स थे और इसने इस कंट्रोल के साथ रन बनाए कि बॉलर उसका कुछ नहीं कर सकता। शुरू में अच्छा खेला। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है। ओपनिंग बैट्समैन हो या किसी भी तरह का बैट्समैन हो, ये इक्वेशन बदल देता है, गेम का इक्विलिब्रियम एक तरफ हो जाता है, ये फर्क पड़ता है। फखर ये नहीं कर पा रहा है। थोड़ा I सा think ना इन असल लोगों में को लाहौर की स्ट्रैटेजी आज देखने से लग रही थी कि एक साइड से अटैक और एक साइड से ना नॉर्मल। तो व्हाई डोंट दे गो फॉर अब्दुल्ला शफीक? एग्जैक्टली। अगर आपने बात अगर ये उसको है कि फखर को वनडाउन किया, जब आपको फुल थ्रॉटल पे नहीं जाना है तो फिर जो एक क्वालिटी बैटर का आपका। टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन है वो ही वो शुड आपको ओपन द पावर सवाल प्ले में ये है गैप कि- ढूंढ के देगा। सवाल ये कि फुल थ्रॉटल पे क्यों नहीं जाना, और फुल थ्रॉटल पे नहीं गए उसके बाद भी 190 तो बना लिए ना। अच्छा वो कमेंटेटर्स बड़ा इंटरेस्टिंग एक पॉइंट कह रहे थे बार बार कि ना लाहौर कलंदर्स की बैटिंग जो है ना वो वीक है। अगर आप पूरा मतलब डाउन द लाइन देखें ना, एक तो है क्योंकि 5 कीपर डाउन भी चाइना है अच्छा, ये वाला। टक्कर तो ये आइलैंड वाला है ना। हाँ, अब ये कीपिंग वहां पे करता है, मुझे नहीं पता ये कि वहां पे रिप्लेसमेंट करता में है। है किसी की, शे होप की रिप्लेसमेंट में है। शे होप और सैम बिलिंग्स वगैरह ही करते रहे ना इनकी हाँ। कीपिंग। तो वो कीपिंग भी शुरू में काफी छोड़ रहा था, मुझे वही लग रहा था कि ये वो यंग शिफ्ट है, अरेंजमेंट वो तो नहीं है ये। आजम खान ने भी तो कितनी मुश्किल से बॉलें पकड़ी है, वो जो नसीम शाह के पहले ओवर में आजम पहली खान स्लिप तो पे बॉल जा रही थी। गोलकीपर है ना। गोलकीपर का काम गेंद रोकना होता है, सिर्फ पकड़ना नहीं। नहीं देखिए, बस रोके इधर उधर डिफ्लेक्ट करना होता रोकी है ना। उसने और स्लिप में दे दिया आगे, और फिर दो जो है ना उसने बाउंस लेकर लैंड किया एक जगह। अरे भाई यार, नहीं पॉसिबल। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वेट से बहुत फर्क पड़ता है, आपके रिफ्लेक्सेस वीक हो जाते हैं, आपकी कोऑर्डिनेशन वीक हो जाती है। यू इज नॉट फिट टू बी अ प्रोफेशनल एथलीट, क्योंकि अभी तो पहला मैच ही था ना अभी तो। जनरली इज नॉट। ये लोग भी वहां जाके खेल लेता है फ्रेंचाइज क्रिकेट, वो शॉट्स वगैरह मार लेता है और इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं होता, लेकिन नहीं, ही इज नॉट फिट टू बी एन इंटरनेशनल क्रिकेटर राइट नाउ। एक साल की ब्रेक ले, टोटल फिट हो गया है, क्योंकि अभी वैसे सीजन खेलता रहेगा तो वेट कब लूज करेगा जब मुसलसल एक नहीं, खैर टूर्नामेंट से उसकी दूसरे मेरे ख्याल टूर्नामेंट अभी कभी नहीं कर से उसकी सकता। नेचुरल बॉडी टाइप इसी तरह की है, वो कितना भी कर ले एक सर्टेन पॉइंट से नीचे वो नहीं, हो आप सकता। उसकी कभी चैट्स वगैरह सुने ना, जितना वो खाता है माशाल्लाह से, और डबल पैटी, डबल पैटी, ट्रिपल पैटी वो माशाल्लाह से खाता है। तो ये तो वो बस लेजी होने का बहाना है कि मेरी बॉडी अच्छा पहले बताओ क्या मतलब 2005 में धोनी को पहली दफा जब देखा था ना, तो धोनी नॉर्मली उस टाइम पर भी जो विकेट कीपर होते थे ना वो छोटे कद के और थोड़े बहुत लीन से होते थे। हाँ, बहुत सारी टीमों में तो बिल्कुल डेढ़ पसली हुआ करते थे, रोमेश कालू विद्राना और बांग्लादेश दिनेश वगैरह रामदीन रामदीन वगैरह तो वेस्ट इंडीज के थे। वो पहले भी जूनियर मरे याद है आपको वेस्ट इंडीज? विलियम्स, उसके एडम परोरे होता था, वो भी डेविड ट्राउजर विलियम्स से याद है थोड़ा सा तुम्हें? ऊपर था वो डेविड हाँ, विलियम्स तो डेविड बहुत छोटा, बहुत छोटा। तो एडम परोरे बहुत तो ये एक तरह की जो है ना एक टाइप थी ये। किरण मोरे, हाँ किरण मोरे, नयन मोंगिया, मोइन खान कौन से वो खुद वो भी तो धान पान थे जरा से। आप अदनान अकमल भूल गए? राशिद भाई भी हमारे ऐसे ही थे। अदनान अकमल बहुत छोटा लगता है। ये लेकिन थोड़ा सा लेकिन हाइट में फिर कामरान अकमल इस सारी लॉट में निस्बतन थोड़ा सा जो है ना मोटा लगता था, घटा हुआ था। हाँ थोड़ा घुटा हुआ वो होता है ना, वो जरा गेना जानवर जो होता है घुटा हुआ। लेकिन धोनी जब आया ना तो धोनी मतलब एक अच्छी हाइट का और मतलब चौड़ा बंदा था वो। तो संगकारा भी तो अच्छी हाइट का था। संगकारा अच्छी हाइट का था बट वो लीन था। धोनी लीन नहीं था। धोनी जिस तरह से वो कर रहा था तो उस वक्त भी ये लगता था कि यार ये नहीं कर पाएगा। थोड़ा ब्रॉड शोल्डर्स के साथ था, दूसरा बाल शाल भी थे ना ये कंधे तक, तो बड़ा जो है ना मतलब एक फ्रेम उसका फ्रेम बड़ा था, उसका बॉडी टाइप उसकी इसी तरह की थी। लेकिन यार उसने पूरे 50 ओवर बैटिंग भी करी और फिर उसके बाद 50 ओवर कीपिंग भी करी
फिर टेस्ट मैच में भी ये करके दिखाया और और कीपर भी बहुत अनऑर्थोडॉक्स किस्म का कीपर था, हाँ, बहुत बस ये- एक दफा नेहरा का ही कैच छोड़ा था हाँ बस वो वही था। उसके बाद नेहरा को बहुत छोड़ा भी नेहरा को पता नहीं था कि बाद में इसी ने हाँ, कप्तान बनना है। बस इसने अटेम्प्ट नहीं बाद किया। में कप्तान नहीं बनना, उसने बाद में गॉडफादर बनना शाहिद अफरीदी का क्रिकेट छोड़ा। का। शाहिद अफरीदी का शाहिद अफरीदी का कैच स्लिप और उसमें हाँ। गुजर गया था। हाथों के कैच नहीं पकड़ते हो यार। इजी कैच छोड़ देते हैं। आपने पहला वर्ड सोच भूल गए हैं। नहीं मैंने काट दिया उन्होंने। नहीं बीप हो गया। हाँ वो बीप हो गया और यहाँ माइक से बंद कर दिया उन्होंने। सिर्फ यहाँ से नहीं बहुत सारी जगह से निकाले जाएंगे अगर कर दिया तो। मल्टीपल जगह। खैर तो अगला मैच फिर देखते हैं कि अगला मैच वेट कर ये रहा हूं, पीएसएल पेशावर का लेकिन मैच जो हम है। बात कर रहे थे ना, ये पीएसएल डिफरेंट होगा। डिफरेंट से मुराद के इसमें ना जो पुराने जो जायंट्स हैं जो हम बात कर रहे थे ना, वो पुराने थोड़े से बुर्ज गिरेंगे थोड़ा जैसे तो अभी change होगा रिसेंटली मामला। कुछ पुराने बुर्ज गिरे हैं। क्योंकि जो जो टीमें बिल्कुल ही लेट गई थी इस कोयटा कराची, उन्होंने अपने कैप्टन्स चेंज किए हैं। अब देखते हैं स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं या मेथोडोलॉजी खेलने की चेंज करते हैं। एक्चुअल बात तो यही है ना, ओनली टाइम विल टेल। यार पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम का कैप्टन जिस फ्रेंचाइज का कैप्टन है ना, मेरा इंटरेस्ट उस फ्रेंचाइज में ज्यादा है। उनकी स्ट्रेटेजी और वो प्रेशर सिचुएशन को कैसे ओवरकम करते हैं। T20 का कैप्टन की बात कर रहा T20 हूँ। कैप्टन की बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी इस साल तो T20 वर्ल्ड कप है ना, तो ये साल तो T20 का है बेसिकली। और साथ में ये भी देखना चाहिए हम लोगों को जो उसके एडवाइजर्स हैं जो करंटली जिस तरह रिजवान है और बाबर है, इफ दे आर डूइंग वेल विद देयर टीम्स दैट इज गोइंग टू हेल्प शाहीन। नहीं ये तो देखें ये होता है किसी हद तक, लेकिन बट अगर आपका जो ओरिजिनल कैप्टन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हो और उसके बाद जो दूसरे सीनियर प्लेयर हैं वो एज अ कैप्टन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये तो एक अलग ही सबसे पहले सूरत हाल ही डिफरेंट हो जब तक जाती है। शाहीन खुद परफॉर्म नहीं करेगा ना एज अ बॉलर, तो उसकी कैप्टनसी कभी भी जो है ना वो शाहीन को सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये बात निकालनी पड़ेगी कि मुझे पहली बॉल पे एलबीडब्ल्यू करना है। अभी वो सीमा अकरम सही बोल रहा है। था, सुना था सीमा अकरम ये बताएं। वो कह रहा था कि शाहीन से उसकी बात हुई है कि उसकी पेस क्यों ड्रॉप हो रही है। कह रहा है मैं अपना आउट स्विंगर ट्राई कर रहा हूं, इस वजह से मेरी पेस जो है ना वो बहुत ड्रॉप हो रही है। तो सीमा अकरम ये एक्सप्लेन कर रहा था कि इन स्विंग पे बॉल इन सही है, स्विंग पे स्पीड ठीक है, लेकिन सीमा अकरम ये कह रहा था कि उसके आउट स्विंग के मसल भी बने नहीं है। तो मैंने उसको ये बताया कि आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है, आउट स्विंग के मसल बनाने हैं। आउट स्विंग के मसल्स बनाए, वो बात सही है। वसीम भाई ने एक टेक्निकल बात कह के पब्लिक को किसी चक्कर में लगा दिया। भाई उसका घुटना ठीक नहीं है, वो भागते हुए ये आदमी अलग लग रहा है। पहले वो किस तरह भागता था, उसका रिदम अलग होता था, अब उसका रिदम अलग है। जमीन आसमान का फर्क है। तो ये पे तो डिपेंड करता है ना, आप ये भी देखें। अच्छा इन स्विंग के ऊपर स्पेस सही आ रहा है उसका, इन स्विंग पे भी तो 130 ही आ रहा है उसका। नहीं आज कंसिस्टेंटली 140 प्लस ही था। आज यार अब आज एक दिन हुआ है ना, अभी देखते हैं, अभी 10 मैचेस हो रहे हैं पीएसएल और 140 इज नॉट बेंचमार्क फॉर शाहीन। शाहीन 150 टच करता था इन स्विंग पे। हाँ मतलब जिस उसने बॉल मैक्सिमम पे 150 उसने आउट दुबई में रोहित शर्मा को एलबीडब्ल्यू किया था, वो 147 थी। 147 थी। मल्टीपल आई थिंक ये देखो शाहीन कभी भी ना एक्सप्रेस पेस के लिए फेमस नहीं था, और एक्सप्रेस पेस मींस के 90 प्लस यानी कि 144 के ऊपर वाली बॉल्स। तो 140 के अंदर अगर कोई भी बॉलर है, और दूसरा ये देखें एक बॉलर जो है वो उसकी पेस की करेक्शन भी होती है, या तो उसकी पेस 3 या 4 यार्ड्स बढ़ती है या 2-3 या 4 यार्ड कम होती है। जिस तरह का वर्कलोड उसके पास पिछले 4 सालों में रहा है, 2019 से इनफैक्ट 2020 से, तो उसमें ये सारा कुछ होना था। अब थोड़ा सा देखो फिटनेस बेहतर लगी है ना, तो बॉलिंग भी बेहतर स्पीड के साथ आ रही है, लेकिन वो आगे चल के देखते हैं कि किस तरह से वो चीज जो ना शिप अप करती है। अगर उसका घुटना सेकंडली खराब होता है ना, तो अभी तक दोबारा मैं उस पॉइंट पे बात करना चाह रहा था कि अभी जो हम लोग बात कर रहे थे ना उसकी, कि देखो अभी तो पाकिस्तान का कोच दोबारा से वही एक हेड कोच का दोबारा सीन है, और हमारे लिए कोई, और हमारे लिए हाफिज साहब चले गए। हमारे लिए 2 मिनट लगते हैं किसी को कोच से हटाने में और बनाने में। तो ये जो अभी ये बात हम कर रहे थे ना कि बाबर, रिजवान, शाहीन, शादाब, ये जो यूनिट है ना, इसका एक होना पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा है, और ये पता है इंटेग्रल पार्ट है ये 4-5 खिलाड़ी और बाकी खिलाड़ी भी, लेकिन ये अपने अपने फ्रेंचाइज के कप्तान भी हैं। रिजवान उधर कप्तान है, बाबर पेशावर का है, तो ये अच्छा है, शादाब इस्लामाबाद का। तो ये अच्छा है कि यार ये जरा सा क्लोज उसमें रहे। क्या ये कोचेस तो आपको पता है आते जाते रहते हैं, कोचेस हमारी यार कोचेस और कप्तान आने जानी चाहिए। इतनी T20 क्रिकेट खेली है इन लोगों ने, इतनी फ्रेंचाइज क्रिकेट खेली है इन्होंने, इतना पीक देखा है। मतलब बाबर और रिजवान कम से कम 3 साल इन्होंने दुनिया में तबाही मचाई हुई। शाहीन ने शादाब हिमसेल्फ, क्या उसकी परफॉर्मेंसेस T20 में होती, मतलब
अजीब सा लग रहा होगा लोगों को सुनने, शादाब की तारीफ कर रहा हूँ, शादाब T20 में कर रहा हूँ भाई, मैं बाकी फॉर्मेट की बात नहीं कर रहा, वो बाकी फॉर्मेट का प्लेयर नहीं है, सही है। लेकिन हमने देखा ना यार, ऑस्ट्रेलिया में जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें उसने कितनी बैटिंग से भी बॉलिंग से भी, दुबई में जो था एशिया कप भी देखा हमने, उसमें क्या परफॉर्मेंसेस थी उसकी, तो ओवरऑल एक बड़ा उसका अच्छा वो रहा। और वो है भी जरा एक टीम प्लेयर टाइप का है जो लोगों को लगा के रखता है साथ में। इमाद वसीम आज बड़े बुझे बुझे थे ना, क्योंकि उनकी एक अपनी जो केमिस्ट्री है शादाब के साथ आई थिंक नहीं बन रही होगी इस तरह से, लेकिन ऑब्वियसली डोंट गो वेल विद ईच अदर, हो जाएगा। आई थिंक दे हैव टू, थोड़ा सा प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, लग रहा था थोड़ा सा बुझा था। वो भी है, और असल में एक दे बोथ शुड प्ले फॉर पाकिस्तान। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की जो एक अब आप एक एस्पिरेशन कैप्टन है, वो भी खत्म हो गई, तो उसका भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आप गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप ना, आई थिंक दे बोथ शुड प्ले फॉर पाकिस्तान। से शादाब तो खेलेगा डेफिनेटली, लेकिन इमाद वसीम में हमेशा हम देखते हैं कि कभी उसका कोई एक ओवर खराब भी हो जाए, 12-14 रन पड़ जाते हैं, लेकिन घूम फिर के वो 4 ओवर में 30-32 रन के अंदर ही वो देता है। हाँ ये है। और आज भी उसके आखिरी ओवर में मुझे याद है जब वो चौथा ओवर कर रहा था, 1-2 बॉलर रह गई थी, वेंडी डुसन वो कोशिश कर रहा था मारने की, तो बहुत जबरदस्त वेरिएशन के साथ उसको सिंगल पे ही उसने फंसाया हुआ था। ऑल्दो उसने 1-2 वाइड भी करी है लेग साइड से उसको, ताकि भाई इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये 40-50 रन नहीं बनाता सीधे सीधे, और तेज छक्के मारता है बड़े बड़े, ये इसका एक एडवांटेज है बॉलिंग के साथ। क्रिकेट इसका जो सेंस है ना, मतलब इसको गेम अवेयरनेस, मैच अवेयरनेस बहुत जबरदस्त, मैच अवेयरनेस अच्छी है इसकी। इसका और नवाज का कंपैरिजन करें ना, तो सबसे बड़ा डिफरेंस इनकी मैच अवेयरनेस है। नवाज की मैच अवेयरनेस अच्छी नहीं है, उसने 2-3 मैचेस हमें बहुत गंदे हरवाए हैं, 2-3 ज्यादा हरवाए हैं, 2-3 हर दफा। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है डाइजेशन के लिए, और फिर कल देखते हैं फिर क्या होता है।